जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञानी स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमारे एक बुजुर्ग द्वारा हमसे एक पहेली पूछी गई और पहेली में इस तरह से उन्होंने कहा था कि आई थी कुछ और को, यहां हो गया कुछ और, लहंगा फाड़ो गांठ को, देख चली पेंगोर। दोस्तों, उनकी ये बहुत सुंदर पहेली है और देखते हैं कि ये कहां जाके लगेगी। तो दोस्तों, जब तक मैं इसका उत्तर खोजता हूं तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो वो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो दोस्तों, देखिए क्या होता है। पहले इसका शाब्दिक अर्थ करेंगे कि आई थी कुछ और को, यहां हो गया कुछ और। अर्थात कोई स्त्री किसी अन्य कार्य के लिए आई थी और वहां कोई दूसरा ही कार्य हो गया। लहंगा फाड़ो गांठ को, अर्थात उसको इतनी दया आई या उसको ऐसा करना पड़ा कि उसके लिए वहां हानि भी हो गई। देख चली पेंगोर। दोस्तों, पेंगोर हमारे यहाँ का आंचलिक शब्द है, एक स्थान विशेष का नाम है पेंगोर। तो क्या होता है दोस्तों, पहले हम ये धार्मिक में बताएंगे, उसके बाद फिर हम देहाती में भी इसको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण की जासूसी करने के लिए, आप सभी को पता है, पूतना घर घर घूम रही थी और घर घर घूम रही थी, देख रही थी। तो वो एक दिन से पैदा होने वाले 1 महीने तक के बच्चों को चुरा रही थी और चुरा चुरा के ले जा रही थी। लेकिन भगवान कृष्ण उसको नहीं मिल रहे थे। तो वह क्या करने आई थी दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी। परंतु क्या होता है, उसने दूसरा स्वरूप बना करके माता यशोदा के पास महल में प्रवेश ले लिया और माता यशोदा अन्य किसी काम से इधर उधर हुई कि लल्ले को चोरी में उठा लिया और उठा करके उसने दूध पिलाना शुरू किया, क्योंकि वह जहर लगा के लाई थी अपने स्तनों पर। तो आई थी कुछ और को, यहां हो गया कुछ और। दूध पिलाने भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन वहां कुछ और हो गया। और क्या हो गया? और ये हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्राण निकाल लिए। तो देख लिया गोकुल वृंदावन, इस प्रकार से उसके प्राण जाते रहे। इसी प्रकार से यदि हम रामायण में देखें तो रामायण में रावण की वही शूर्पणखा दंडकारण्य घूमने आई थी और जब दंडकारण्य को घूम रही थी तो उसकी नजर भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी। सोचने लगी, इतने सुंदर पुरुष हैं ये तपस्वी, क्यों ना मैं इनसे कुछ मजाक कर लूं और इनसे मेरा प्रस्ताव रख दूं। जाके भगवान श्री राम से प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। भगवान श्री राम ने कह दिया कि मैं तो विवाहित हूं, लेकिन मेरा छोटा भाई है, वो कुंवारा है, कुमार है, इसलिए आप उससे कह दो। दोस्तों, इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया और कह दिया कि ऐसा है, तुमसे विवाह वही बड़े जो तपस्वी हैं वही करेंगे,
वापस आती है। इस प्रकार घूमने से अपने आप को वह लज्जित समझती है और विकराल रूप धारण करती है। तो लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, आई थी कुछ और को, अर्थात हंसी ठिठोली करने आई थी भगवान के साथ में, लेकिन यहां हो गया कुछ और उसके नाक कान काट डाले, या कुछ और ही हो गया। और लहंगा फाड़ो गांठ को, दोस्तों लहंगा फट गया अर्थात नाक कट गई। देख चली पेंगोर, अर्थात पंचवटी को देख चली। ये पेंगोर शब्द दोस्तों हमारे यहाँ का आंचलिक स्थान का नाम है। तो इस तरह से ये रामायण में भी लगती है। अब लेते हैं हम यहाँ के देहाती के स्थान पर, कि देहाती में एक बार ऐसा हुआ, ये दोस्तों इतना प्रसिद्ध स्थान है हमारा पेंगोर, कि यहाँ का इतिहास ही कुछ अलग रहा है। कि कोई स्त्री किसी कार्य के लिए पेंगोर आई थी, लेकिन वह कार्य उस तरह से नहीं हुआ, दूसरे तरह से ही हो गया, और भय के कारण उस स्त्री को वहां से भागना पड़ा। तो झाड़ों में लिपट लिपट के उसका लहंगा फट गया। तो आज तो खुशी मनाने के लिए थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसको यहां से भागना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसका लहंगा फट गया, उसको हानि हो गई। लहंगा पहनते थे पहले दोस्तों। तो वह औरत आई तो किसी शुभ कार्य के लिए थी, अपने मन में कोई इच्छित कार्य करने के लिए, लेकिन उस जगह पर तो वह कार्य उस तरह से हुआ ही नहीं। दोस्तों ये मैं खोल के नहीं बताऊंगा, कारण कोई अन्य तरह से भी हो सकता है, लेकिन मैं शाब्दिक अर्थों में ही बता रहा हूं। और उसको फिर इतना भय हुआ कि उसको वापस भागना पड़ा, और भागने से उसका लहंगा फट गया। दोस्तों लहंगा फट गया तो किसी ने कहा, उसी ने कहा कि मैं आई थी कुछ और को, और यहां हो गया कुछ और। लहंगा फाड़ो गांठ को देख चली पेंगोर। दोस्तों देख लिया पेंगोर। अब इसको चौथी जगह और बताता हूं मैं दोस्तों। चौथी जगह लगाएं तो आत्मा को भगवान जब मानव का जन्म देते हैं तो आत्मा यह प्रभु के भजन के लिए आती है, लेकिन होता क्या है, यहाँ बजाय भजन करने के वह आत्मा बुराइयों में घुस जाती है और अपने आप को जर्जर करके, अपने शरीर को जर्जर करके, और वो चली जाती है। उसने भी पेंगोर देख लिया। तो इस प्रकार से हम इसको कई जगह लगा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आपकी समझ में ये वीडियो आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इसको शाब्दिक अर्थों में यदि हम किताबी भाषा में कहें या ज्ञान की भाषा में, वैदिक भाषा में कहें तो आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। ये इस तरह से पहेली हम कह सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।